दाखवला जातोय. पंचांचा इशारा येतोय सामना सुरू झाल्याचा आणि पंचांच्या उजव्या साईडने यावेळी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट हा मारा असेल तो प्रकाश पराडकर या फलंदाजासाठी. यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न अर्थात शॉर्ट स्कोर लेग वरती क्षेत्ररक्षक तैनात. धाव घेण्याचे तमाम शंका समाप्त होताना दिसतंय. अर्थात इरादे स्पष्ट करतोय प्रकाश पराडकर की पहिल्या चेंडूपासूनच मी आक्रमण करण्याचा प्रयत्न असेल तो माझा तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी क्रिकेट संघासाठी. फलंदाजी पाहिली तर सुरुवातीपासून खोलवर पसरलेली फलंदाजी तेजस स्पोर्ट आनंदवाडी. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट आर्म पोल लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने चेंडू सीमा पार. 4 धावा डीजे माफ करा 6 धावा या चेंडूवरती. दुसऱ्या चेंडूवरती यावेळी आक्रमक पवित्रा घेताना दिसतोय प्रकाश पराडकर. एका मोठ्या फटक्याने आपलं खातं उघडतोय. सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय तेजस स्पोर्ट आनंदवाडी क्रिकेट संघासाठी. धाव फलकावर नाममात्र 6 धावा. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं जात आहे ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाकडनं. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट आकाश. यावेळी स्विच इट सरळ फेकून दिलाय डीप थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. 4 धावा. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा शरीरवेधी चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न फसला जातोय. लेग बाईचा इशारा येतोय पंचांकडनं आणि एकेरी धाव ही तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी क्रिकेट संघासाठी. धावफलक पुढे सरकलाय. मात्र 11 धावा धावफलकावरती बिनबाद. यावेळी प्रथमतः स्ट्राईक एंड वरती असेल युवराज सावंत नावाचा फलंदाज. संयम त्याचबरोबर आक्रमकता याही खेळाडूकडे आहे आणि नक्कीच पाहावं लागेल या सामन्यामध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. लॉर्ड फुल टॉस पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेंडू येतोय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावसंख्येने युवराज आपलं खातं उघडतोय तर सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बदलली जाते. ती 12 धावा बिनबाद धावफलकावरती. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं जात आहे. आकाश हा गोलंदाज डावखुरा शैलीचा वेगवान गोलंदाज. अर्थात एका अचूक लाईन अँड लेंथ वरती गोलंदाजी करावी लागेल कारण प्रकाश हा एक विध्वंसक विस्फोटक फलंदाज. यावेळी ड्राईव्ह केला जातोय पॉइंट आणि कव्हर. क्षेत्ररक्षकांच्या मन्ना क्षेत्ररक्षणामधील भगदाड शोधण्याचा प्रयत्न आणि अखेरच्या क्षणी यशस्वी होताना दिसतोय. चेंडू सीमापार. 4 धावा. एक तडाखेबंद फ्लाइंग स्टार्ट म्हणावं लागेल प्रकाश पराडकर आणि त्याच्या साथीला युवराज सावंत. दुसरा डावखुरा शैलीचा गोलंदाज यावेळी मैदानावरती पाहायला मिळतोय ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाकडनं गितेश. पॉवर प्लेचं बंधन हटलं. क्षेत्ररक्षण सीमारेषेजवळ विखुरलं गेलंय. डीप स्क्वेअर लेग डीप मिड विकेट लॉंग ऑन त्याचप्रमाणे लॉंग ऑफ स्वीपर कव्हर 38 सर्कलच्या आतमध्ये पाहिलं तर पॉइंट शॉर्ट थर्डमॅन शॉर्ट फाईन लेग ही क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना असेल युवराज सावंतसाठी. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी उजव्या यष्टीवरती शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाकडनं. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. अर्थात स्क्रीन वरती कात्रजचा बोगदा पाहायला मिळाला आणि चेंडू सीमापार. 4 धावा.
यावेळी मात्र कमबॅक करतोय गोलंदाज. पहिला चेंडू डाव्या एष्टीवरती, यावेळी मात्र चेंडू उजवी एष्टीवरती पाहायला मिळतोय. फलंदाज युवराज सावंतला चेंडू चकवतोय, चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर बिनबाद 20 धावा. प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक हरल्यानंतर तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी. याही वेळी वेगवान अर्थात वेगाचा अंदाज येत नाही. युवराज सावंतला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा प्रयत्न, मात्र तो संपर्क चेंडू आणि बॅट मध्ये पाहायला मिळत नाही. तर सलग दुसरा चेंडू गीतेश आपल्या गोलंदाजीवरती निर्धाव फेकताना दिसतोय. यावेळी पॉइंट क्षेत्रामध्ये स्क्वेअर ऑफ द फटका पाहायला मिळतोय. सुरेख फेकी होत आहे अर्थात पॉपिन क्रीज मध्ये. प्रकाश पराडकर सुरक्षित पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव स्ट्राईक रोटेट केली जाते आणि सांघिक धावसंख्या 21 बिनबाद. सामना 5 षटकांचा. 60-70 धावा जमवणं नितांत गरजेचं असेल. मैदानाचा विचार केला असता आउटफील्ड अतिशय सुसाट फास्ट व्हायला मिळत आहे आणि नक्कीच गोलंदाजांचा कस या मैदानावरती लागतोय या खेळपट्टीवरती. यावेळी स्विच हिट डीप पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर, वन बाउन्स ओव्हर द रोप. खणखणीत 4 धावा. गीतेश यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू होता. चेंडू जातोय जमिनीला घरंगळत. मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक अडखळतोय. विलंबाने फेकी होताना दिसतंय. अर्थात या विलंबाने झालेल्या फेकीचा फायदा उठवत प्रकाश पराडकर युवराज सावंतच्या साथीने दुसरी लीलाया धाव पूर्ण करताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर 27. 2 षटकं 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 5 षटकांचा खेळ. एक दमदार सुरुवात म्हणावी लागेल. नाणेफेक हरल्यानंतर तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी एका बाजूने हल्ला आक्रमण पाहायला मिळतंय. प्रकाश पराडकर अर्थात फलंदाजीमध्ये प्रकाश टाकतोय या मैदानावरती आणि संघाला एक मोठी धावसंख्या उभारून द्यायची हा मनोमल इरादा पाहायला मिळतोय तो प्रकाश पराडकरचा. अजूनही वेदांत जाधव सारखा आक्रमक शैलीचा फलंदाज फलंदाजीसाठी येणं बाकी. मात्र त्या अगोदर या संघाचा पाया रोवायचा आणि त्याच्यावरती धावांचा उच्चांक डोलारा उभा करायचा ही रणनीती आपल्याला पाहायला मिळत आहे ती तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी क्रिकेट संघाकडनं. मंगेश वैयक्तिक पहिलं, सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघ अर्थात पहिल्या सामन्यामध्ये विजय संपादन केला. आत्मविश्वास नक्कीच असेल दोन्ही संघांचा. मात्र या सामन्यामध्ये काटेकी टक्कर हा सामना पाहायला मिळेल. वेगवान चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न अर्थात वेगाचा अंदाज नव्हता तो युवराज सावंतला. चेंडू खाली राहतोय अर्थात जो अंदाज व्यक्त केला होता युवराजने त्या अंदाजाला छेद देत चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय मंगेश याच्या गोलंदाजीवर. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी गुड लेंथवरचा चेंडू अनियमित बाउन्स पाहायला मिळाला आणि इथं मात्र विकेट बहाल करावी लागते युवराज सावंतला. अर्थात स्ट्राईक स्वतःकडे राखण्यात यशस्वी ठरतोय तो प्रकाश पराडकर. पहिला गडी बाद तेजस स्पोर्ट आनंदवाडी. युवराज बॅक टू द पॅव्हलियन. डीजे फलंदाजी करतोय आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि नक्कीच डगआउट मध्ये वाटत असेल वेदांतला की मलाही हात खोलण्याची संधी नक्कीच मिळेल. त्यामुळे वरच्या क्रमांकावरती फलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळतोय. युवराज सावंत जो संघर्ष करत होता धावांसाठी तो फलंदाज यावेळी माघारी परततोय पहिल्या गडीच्या रूपात. यावेळी शपल खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट फाईन लेग वरती झेल टिपण्याची नामी संधी. क्षेत्ररक्षक याच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय आणि प्रकाश पराडकरची ही नटलेली खेळी अखेरच्या क्षणी समाप्त होताना दिसतंय. दुसरा गडी बाद तेजस स्पोर्ट आनंदवाडी क्रिकेट संघाचा तर दुसरी सफलता ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाला. डीजे
अर्थात प्रकाश पराडकर गुळलेंथवरचा चेंडू होता, थोडंसं बाउन्स या चेंडूवरती पाहायला मिळाला आणि खेळण्याचा प्रयत्न म्हणजे फाईन लेगच्या डोकेवरनं लॉंग लेग आणि डीप फाईन लेग मध्ये खेळायचा प्रयत्न होता, मात्र ती अपेक्षित संपर्क झाला नाही आणि इथं मात्र दुसऱ्या गड्याच्या रूपात माघारी परतावं लागलं. अर्थात अजून थोडासा शफल झाला असता प्रकाश पराडकर आणि त्यानंतर जर फटका सजवला असता तर नक्कीच तो चेंडू डीप फाईन लेग आणि डीप लॉंग लेग वरती पाहायला मिळाला असता. मंगेश राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी निलेश कनगुटकर आल्या पावले मोठा फटका टोलवायचा शतरक्षक, यावेळी चेंडू दूर पाहायला मिळतोय. दुसरा शतरक्षक यावेळी संरक्षण देतोय आपल्या साथीदार शतरक्षकाला. 2 धावा ज्या दुहेरी धावसंख्येने निलेश तिसरं मैदानावरती पाहायला मिळतंय. डावक्र शैलीचा फलंदाज निलेश कनगुटकर, तर निलेश कनगुटकर साठी शतरक्षण डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट आणि डीप काऊ कॉर्नर वरती एक शतरक्षक पाहायला मिळतो. 38 सर्कलच्या आतमध्ये पाहिलं तर 4 शतरक्षक आहेत. एक शॉट लॉंग लेग वरती, एक फ्लाइंग स्लिप मध्ये, त्यानंतर शॉट मिड विकेट आणि पॉइंट क्षेत्रामध्ये एक शतरक्षक. यावेळी पुन्हा एकदा झेल टिपण्याची नामी संधी, तोच कित्ता गिरवलाय निलेश कनगुटकरने आणि इथं मात्र तिसरा गडी बाद होतोय. निलेश कनगुटकरला माघारी परतावं लागतंय स्वस्तात आणि तिसरी सफलता ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाला. डीजे या षटकामध्ये आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करताना दिसतोय. नवीन फलंदाज विदर्भ पराडकर यावेळी मैदानात पावले टाकताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 29. मंगेश या तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मोठा फटका टोलवायचा होता. मिडॉन शतरक्षक झेल खाली येतोय, पाहावं लागेल. एक साधं सोपा लॉलीपॉप झेल यावेळी शतरक्षकाच्या हातून सुटताना दिसतोय. मराठीतील म्हणीची आठवण होते या निमित्ताने. दैव नाही लल्लाटी, पाऊस पडतोय शेताच्या काठी. नशिबात नसेल तर चालून आलेली संधी ही दूर निघून जाताना दिसत आहे, ती ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघासाठी. अर्थात जीवनदान मिळतंय विदर्भ पराडकरला. या जीवनदानाचा फायदा तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी क्रिकेट संघाला कितपत मिळवून देतोय. संघिक धावसंख्या 3 षटक 18 चेंडूचा खेळ समाप्त. 31-3 गडींच्या मोबदल्यात. 2 षटक 12 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. वेदांत जाधवची वर्णी लागतंय मैदानावरती. अर्थात वेदांत जाधव ज्या फलंदाजीसाठी ओळखला जातोय, या अगोदरच्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच हिरो ठरला होता आणि 41 धावांची तुफान फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली होती. गीतेश डावकर शैलीचा फलंदाज लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट वेदांसाठी. पहिला चेंडू फेकून दिलाय, जसा आलाय तसा डीप काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावा. डीजे वापर केला गेला तो गीतेशच्या गोलंदाजीवरती. यावेळी स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी चेंडू चकवतोय शॉर्ट थर्डमॅनला, डीप थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी. धावा कशाही प्रकारच्या येवो, मात्र प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची असेल आणि त्या प्रत्येक धावेची किंमत
धावांचा पाठलाग करताना चुकवावे लागेल ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या 4ने पुढे सरकली. 41 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 4. यानंतर अजून एक षटक असेल या इनिंग मधील. मात्र वेदांत जाधव थांबायचं नाव घेत नाही आहे. यावेळी सिच्युएट आताताईपणा पाहायला मिळतोय. ज्यावेळी सरळ बॅटने धावा निघत असतात त्यावेळी आडवी बॅट करण्याचा प्रश्न निर्माण का होतोय. स्विच हिट, रिव्हर्स स्वीप, दुधारी तलवार म्हटलं जातं. लागली तर आबाद नाहीतर बरबाद असं चित्र विचित्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न वेदांत जाधव. यावेळी बैठक फटका पाहायला मिळतोय. संपर्क अचूक नव्हता. शॉट मिड विकेटला शतरक्षक येतोय झपकन. चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 3 बाद 42 धावा. 42 runs lost up by 3 wickets after 4th over progress. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी चेंडू फ्लाइंग स्लिप मध्ये पाहायला मिळतोय. 2 शतरक्षक येत आहेत वेगाने, अर्थात दर्जेदार शतरक्षण म्हणावं लागेल. एकेरी धाव मिळत आहे ते फलंदाज विदर्भ पराडकर साठी आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 43 3 बाद. एक षटकार एका चौकाराच्या साह्याने फलंदाजी करतोय वेदांत. 11 वैयक्तिक 11 धावांवरती. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू बिग हिट करण्याचा प्रयत्न मात्र झेल यावेळी सुटताना आपल्याला पाहायला मिळतोय ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाकडनं. एकेरी धावसंख्येने 44 धावा धावफलकावरती. 4 षटक 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. अर्थात गोलंदाजीमध्ये कंबर कसली आहे मंगेश आणि त्या पाठोपाठ गोलंदाज गीतेशने. या षटकाचा विचार केला तर 13 धावा खर्च करतोय गीतेश. म्हणजे शेवटचं षटक असेल या इनिंगची सांगता यशस्वी करणारे हे षटक असेल आणि पुन्हा गोलंदाजाच्या हातामध्ये हे षटक सुपूर्द केलं जाईल. कारण शेवटचं स्लॉग ओव्हरचं षटक, हाणामारीचं षटक. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आक्रमण पाहायलाच मिळेल मात्र या आक्रमणापासून बचाव करावा लागेल तो गोलंदाजाला. तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 आजचा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसातील सामना क्रमांक 3. 2 विजयी संघांमध्ये पहिल्या साखळी फेरीच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाने विजय संपादन केला आणि खऱ्या अर्थाने खून गाठ बांधली गेली ती या दुसऱ्या सामन्यामध्ये. सचिन राईट आर्म राऊंड विकेट. चेंडू डाव्या स्टीवर पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्वेअर असल्याचा, अर्थात अवांतर धाव मिळत आहे आणि अवांतर धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 45 3 बाद. आखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट आर्म पुल सक्सेसफुल. मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावा. डीजे धावफलकावर 51 धावा. अर्धशतक फलकावर. डाव्या स्टीवरचा चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट फाईन लेगवरचा शतरक्षक येतोय. अर्थात स्ट्राईक आपल्याकडे राखण्याचा प्रयत्न. अचूक फेकी नव्हती. परिणामी इथं मात्र दुसरी धाव पाहायला मिळत आहे. 2 धावा 53 धावा 3 बाद ही धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळतोय. वेदांत पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंड वरती. सचिन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतोय. पाहावं लागेल 2 शतरक्षक यांच्या मध्ये चेंडू नोमॅन लँड्स मध्ये पडतोय. लॉंग लेग वरती चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय. 2 धावा इथं मात्र पूर्ण केले जात आहेत आणि दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 55 3 बाद. शेवटच्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल.
मिस टायमिंग फटका म्हणावा लागेल. चेंडू जमलेला घरंगत जातोय, शतरक्षण होतंय, शॉट मिड विकेट वरती आणि इथं पाहावं लागेल. इथं मात्र धावचेच्या स्वरूपात एका फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. अर्थात विदर्भ पराडकरला माघारी परतावं लागतंय. चौथा गडी बाद होतोय तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी क्रिकेट संघाचा. डीजे वेदांत जाधवचा हा फटका अर्थात नॉन स्ट्रायकिंग वरती धोका पत्करावा लागेल आणि इथं मात्र 5वा गडी बाद होतोय. इनिंगचा ही खेळ समाप्त होताना दिसतोय. अर्थात एकेरी धाव निघतंय आणि एकेरी धाव संख्येने धाव फलक 57 म्हणजे 58 धावांचा शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. अर्थात वेदांत जाधव हा फलंदाज माघारी परतताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या ही 57 धावा धावफलकावर. 5 बाद 57 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज अजून एक मैदानात पाहायला मिळतोय, सकपाळ. रत्नेश यावेळी स्ट्राईक एंडला, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी फटका पाहायला मिळतोय. मात्र डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात. 6वा गडी बाद होतोय. रत्नेश हा मात्र माघारी परतताना दिसतोय. म्हणजे इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 5 षटकांचा खेळ समाप्त, 6 बाद 57 धावा धावफलकावरती. म्हणजे 58 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाला. 5 षटक 58 धावा सहज सोपं नसेल हे समीकरण. अर्थात ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघ विचार विनिमय करतोय धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे होईल, तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी संघाकडनं गोलंदाजी कशा प्रकारे होईल आणि सलग दुसऱ्या विजयशाची माळ कुणाच्या गळ्यामध्ये पडेल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. इनिंगचा जसा खेळ सुरू होईल आवाज ऐकूया मॅन फ्रॉम आरोंदा श्री कृष्णा देवजी सर यांचा हिंदी मधून. तोपर्यंत मी प्रदीप देऊळकर थोड्या वेळासाठी आपली रजा घेतोय. ऐकूया डीजे कडनं. सारा पंचकृषीत लय भारी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई नाव गाजतंय आसमानी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई मंडळ आहे भारी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई
साऱ्या पंचकृषीत लय भारी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई नाव गाजतंय आसमानी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई मंडळ आहे वारी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई आहे एक नंबरी सांस्कृतिक उगवता तारा नावाचा त्यांच्या असे दरारा न्यारा निर्माणे विठ्ठल रखुमाई साराले करा तारी कवळे महागणपतीची कृपा असे ते साऱ्यावरी साऱ्या पंचकृषीत लय भारी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई नाव गाजतंय आसमानी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई मंडळ आहे वारी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई आहे एक नंबरी ओपनिंग जोड़ी पहले मैच का हीरो नॉस्टैक एंड पर जो कि मैन ऑफ द मैच का जो दावेदार बना लक्ष्मीकांत जो कि नॉस्टैक एंड पर रहेगा। स्ट्राइक पर जो कि इस वक्त सामने से मंगेश मैदान में और गेंदबाजी का मोर्चा जो कि संभाला जाएगा विदर्भ पराड़कर गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस वक्त मिड विकेट को पीछे रखा लॉन्ग ऑन जो कि पीछे और इस वक्त इस समय पर जो कि बैटिंग होगी इस मैदान पर लॉन्ग ऑफ पीछे। ओह लो फुल टॉस नहीं तो माफ कीजिए तेज गेंदबाज है तेज फुल टॉस है फुल टॉस ही थी गेंद बल्ले पर हल्की सी छू कर निकली विकेट कीपर के हाथ में फिलहाल कोई रन नहीं वहां पर मिला। पहले प्रयास में उस कैच को तो मैंने गेंद जमीन पर पहले गिर चुकी थी वहां से वो रन नहीं मिलता हुआ मतलब यहां से शुरुआत 58 का किस तरह से पावर प्ले का माहौल रहेगा मैदान में। वापस खेल मैदान में चलेगा इस वक्त राइट हैंड राउंड विकेट और विकेट से ऑफ टर्न के बाद कट क्या गेंद निकली थर्ड मैन पर उत्तम जी मुंडकर का स्वागत इस चौवे के साथ किया गया मैदान पर 4 रन के लिए। चौवे के साथ खाता खोला मंदार ने इस वक्त मंगेश ने टीम में मंगेश बिल्कुल अपने निजी कोटे पर 4 पर पहुंचा टीम का स्कोर पहुंचा 4 रन पर मैदान पर 58 टू विन है मैदान पर। बिल्कुल हम फिर से एक बार दोहराना पसंद करेंगे ब्राह्मण बागायत टीम ने इस समय पर पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दावत दी सामने से इस वक्त इस मैच के दरमियान तेजस स्पोर्ट आनंदवाड़ी टीम को कि पहले बैटिंग की उसके जवाब में खेल चलता हुआ मैदान पर दूसरे बैटिंग का। ओ फिर से वो तेज गेंद मैदान पर ठीक है गति कितनी है बहुत तेज गति उस गति से बिल्कुल ये विपरीत थे वहां पर कि गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में फुल टॉस गई थी। मैं तो कहता चाहते तो हल्के से बल्ले से लगा लेते ना तब भी वो चौवा था। ये पावर प्ले चल रहा आउटफील्ड इतनी तेज है कि यहां से आसान होगा बैटिंग करना लेकिन दूसरे से अगर देखा जाए इस समय पर मौका आपके पास बहुत अच्छा पावर प्ले में अच्छा क्रिकेट का इस्तेमाल किया हल्का से सिर्फ गेंद को पुश किया वहां पर सिंगल निकला मैदान पर। देखिए अपने आप में कंट्रोल भी जहां पर हवा में नहीं शॉट को खेलना चाहता पसंद करते हुए पाता है कि यहां से पावर प्ले में अगर शुरू में विकेट निकल जाते तो बाद में बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए मंगेश ने वो सिंगल निकाला। मंगेश पहुंचा 4 गेंदों में 5 रन पर अपने निजी टोटल पर टीम का स्कोर भी वहीं पर पहुंचा है 4 गेंदे 5 रन कोई नुकसान नहीं। 58 का दौर मैदान पर मतलब प्रति ओवर मकरंद लाड़ बता रहे कि प्रति ओवर लगभग 10 के आसपास रन रेट चाहिए मैदान पर और पावर प्ले में किस तरह से बैटिंग रहेगी शुरू के पहले दौर में। ऑफ टर्न के बाद कट किया पॉइंट पर हवा में रखा शायद शॉट में ताकत है और नतीजा वही निकलेगा गेंद सी मारेगा पर क्या वहां पर फील्ड की जाएगी कि नहीं बिल्कुल नहीं गेंद निकली पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के मैदान पर। चौबे के साथ खाता खोला मैदान पर लगभग 11 रन प्रति ओवर जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर इस समय पर 11 से भी ऊपर मकरंद क्योंकि 5 ओवर का अगर ये मुकाबला है तो रन गति बढ़ानी पड़ेगी। एक चौवा निकला मतलब 2 चौवे निकले इस ओवर से टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन पर कोई नुकसान नहीं। बैटिंग कर रही है मैदान पर टीम इस वक्त ब्राह्मण देव बागायत जो कि टॉस हारकर इस समय पर अगर बात बताई जाए मैदान पर तो चेस करती है और लेग स्टंप पर ये गेंद क्या बाहर निकले स्टंप के या फिर आसपास से गुजरी है बिल्कुल क्या लगी है शरीर पर कहीं पर भी हाँ लग तो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल छू कर निकली गेंद शायद ट्रैक से भी छू कर निकले मतलब पैंट से भी वहां पर एक रन वहां पर नहीं मिलेगा मतलब टीम का स्कोर पहुंचा 1 ओवर के बाद 9 रन कोई नुकसान नहीं मैच में 58 का पीछा करना पड़ेगा इस ब्राह्मण देव बागायत टीम को इस मैच में।
तो चलिए डीजे के पास लेके चलते वापस मैदान पर। नया गेंदबाजों की इस्तेमाल होगा इस मैदान पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर अब जाके वापस इस समय पर बात बताई जाए तो मंगेश बिल्कुल इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा। लक्ष्मीकांत जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए अपने खाते में, मंगेश जिन पर काफी विश्वास रखा टीम ने, लेकिन पहले मैच में भी मंगेश की बात अगर बताई जाए तो उतनी बैटिंग देखने को नहीं मिली ठोस मैदान पर, लेकिन उम्मीद है कि क्रूशियल मुकाबले में एक बड़े बल्लेबाज की जो निशानी होती है हमेशा वो बड़ी बैटिंग होनी चाहिए मैदान पर। लेकिन दूसरे से गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से प्रकाश को लगाएगा राउंड और विकेट से, और इस बार हवा में खेला वाइडिश गली के बगल से निकली गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा पर, और इतनी तेजी के साथ गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए मैदान पर। देखिए गेंद गली पर निकली थी, जहां पर गेंद ने काटा बदला और गेंद थर्ड स्लिप के बगल से गुजरी वहां से। पर एक ही रन बनेगा, मंगेश पहुंचा अपने निजी 10 रन पर, ये जानकारी हमें बिल्कुल मकरंद दे रहे हैं। और अब समय पर जो कि लक्ष्मण पहुंचा जो कि 4 रन पर, और टीम का स्कोर उसी अंदाज के साथ चलता हुआ, मतलब 14 रन पर। क्या स्कोरिंग देखिए, बहुत सुंदर स्कोरिंग, किसी भी सूरत में पूछना ही नहीं आपको कुछ ज्यादा। और हमने शुरू में कहा था कि ये जो स्कोर है बहुत बढ़िया, और इस बार ऑन साइड पर खींचा हुआ शॉट मिड विकेट पर, खिलाड़ी वहां पर है और आइन मौके पर उस कैच को छोड़ा गया मैदान पर। शायद लक्ष्मण को पहले लगा कि कैच लपका गया, इसलिए शायद उन्होंने गियर अपने गाड़ी का बदला, रुक गए वहां पर, लेकिन जैसे दूसरे प्रयास में देखा वहां से आवाज आई खेमे से कि दौड़िए वहां पर रन मिल सकता है, कैच छूट चुका है, मतलब यहाँ पर रन वहां पर मिलता हुआ। और बिल्कुल हमने बहुत बार कहा आपको, कैचेस विन द मैचेस, क्रिकेट कौन सा भी हो, बड़ा हो या छोटा, लीग स्टेज हो या बिल्कुल पंचायत हो, तालुका वाइज हो, फिर सब खुले प्रकट आपको कैचेस लेने पड़ेंगे। और इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से अब कोई क्षमा नहीं मिलेगी शॉट को, गेंद निकल चुकी है पार सीमा रेखा के 6 रन के लिए। एक बड़ा शॉट निकला, देखिए क्या छूटा, बिल्कुल इस वक्त लक्ष्मीकांत जो कि पीछे नॉस्टैक एंड पर है, और मंगेश ने उसी समय पर उसका फायदा मंगेश को मिला, गेंद शॉट मिली और क्या वहां पर हमला मैदान पर, बिल्कुल बड़ा शॉट निकला, 21 पर पहुंचा, टीम का स्कोर 58 का जो कि चेस करना पड़ेगा इस समय पर जो बैटिंग करे ब्राह्मण बागायत टीम को इस मुकाबले में, लेकिन रोकना भी पड़ेगा तेजस स्पोर्ट आनंदवाड़ी टीम को इस समय के पहले मैच में लगभग 100 रनों का पलड़ा रखा सामने। ऑन साइड पर स्क्वायरलेग सीमा रेखा पर, खिलाड़ी पीछे है, अगर हो भी जाता तो उतना फर्क नहीं पड़ता, दर्शक बन जाता। गेंद निकली सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। देखिए शॉर्ट गेंद थी, देखिए जिससे से कैच छूटा ना, कैच छूटने के बाद जो स्ट्राइक बदली गई वहां से ये खेल। ऑन सेट पर फिर से बाहर करेगा लेग के बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, दबाव बनता जा रहा है, 26 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, ये सब कुछ जानकारी मकरंद लाड़ हमें दे रहे। बेहतरीन स्कोरिंग इस समय पर, बहुत सुंदर स्कोरिंग, और देखिए से लंबा रन उनका, खासकर अगर बात बताई जाए तो थोड़ा सा महंगा, और 2 चौवे 1 सिक्सर 2 रन, मतलब अभी तक अगर बात बताई जाए तो 17 रन का आसपास ये और निकल चुका है। और फिर से लेग स्लिप के बगल से हेलीकॉप्टर जरूर चलाया, लेकिन बल्ले के बाहर से गेंद लगी और गेंद निकली लेग स्लिप के बहुत करीब से, खिलाड़ी वहां पर था भी लेकिन उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, गेंद इतनी तेजी के साथ निकली ना कि गेंद बिल्कुल टकराती हुई सीमा रेखा से बाहर जाकर, और इसी के साथ वो चौवा भी निकला, मतलब 2 ओवर लगभग 15 रन प्रति ओवर
30 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मंगेश का बिल्कुल आक्रामक रवैया अपना। मंगेश ने 4 बाउंड्रियां, एक सिक्सर लगाकर अपने एक अभिजीत बारी जहां पर वो 2 सिंगल निकाले। दूसरे एंड से लक्ष्मीकांत जिनका कैच छोड़ा गया मात्र 5 रन पर। अभी तक एक अभिजीत बारी, अब पहुंचेंगे स्ट्राइक पर लक्ष्मीकांत मैदान पर। मतलब अंतिम 18 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और जीत से पीछे 28। अट्ठारह गेंदे 28। अट्ठारह गेंदे 28 रन मैदान पर इस समय पर इस मुकाबले में जीत से पीछे। मैन ऑफ द मैच का जो दावेदार प्रबल बना पहले मैच का, वो लक्ष्मीकांत तो अभी तक स्ट्राइक पर। उसका साथ मंगेश, जो पहले मैच में भले थोड़ा सा कम देखने को मिला लेकिन ऐन मौके पर क्या बैटिंग मैदान पर। शशांक के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, फील्डिंग वही है, इस समय पर कोई तब्दीली नहीं की गई। ओ कंधे का इस्तेमाल किया, अतिरिक्त बाउंस मैदान पर। यह अतिरिक्त बाउंस बिल्कुल कान के करीब से गेंद गुजरी है। ठीक है, विकेट कीपर जाकर बात कर रहा है मैदान पर। पता है कि ये मुकाबला, हर वो मुकाबला क्रुशियल रहेगा आज की शाम के तलब, क्योंकि इन मुकाबलों में आपको बहुत कुछ रहेगा मैदान में। इस समय पर टीम का स्कोर पहुंचा 30 रन पर। 28 की आवश्यकता, अंतिम खेल बचा हुआ 16 गेंदों का इस मैच में। भाई यही तो खेल है क्रिकेट। ओ फिर से बढ़िया लाइन बल्ले पर लगी है और अंपायर के आउटर से पहले लक्ष्मीकांत चल भाई साहब वहां पर बिल्कुल चले गए वापस के। पता है कि वहां पर बल्ले पर लगने के बाद विकेट कीपर ने उस कैच को लपका, पहला विकेट निकला, पार्टनरशिप टूटी। अंतिम 20 गेंदों पर बनाई गई पार्टनरशिप ये 30 रनों के मैदान पर क्या वापसी मैदान में हो चुकी है। 2 गेंदें निकली डॉट, मतलब एक सफलता उसमें शामिल। और अब मैदान पर खेल बचा हुआ मैदान में 16 गेंदों का, और 16 गेंदों में चाहिए 28 रन। हेलो ठीक। बिल्कुल थोड़ा सा उछाल के साथ गेंद निकली थी, मिड विकेट खिलाड़ी पीछे, शायद ये क्या कर रहे थे, 2 रन बनने हैं हमारे पास। 2 रन के साथ बिल्कुल खाता खोला मैदान पर इस समय पर, और इन 2 के साथ टीम का स्कोर जो कि मैदान में पहुंचा 32 रन पर। ऑफ टर्न के बाद बिल्कुल बिल्कुल कट मारने का प्रयास किया, चूके लाइन से अच्छी बॉलिंग। अभी तक 4 गेंदे, मात्र 2 रन हुए खर्च वहां पर और एक सफलता। देखिए किसी भी टीम को चाहिए वापसी, और वापसी का अगर कोई इस वक्त अस्त्र है तो ये है मैदान पर शशांक, जिन्होंने 4 गेंदे डाली, 2 रन खर्च के। क्या क्रुशियल बॉलिंग मैदान पर, एक सफलता। लेकिन दूसरे से बिल्कुल ओ खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया वहां पर, अपने पॉपिट किच में खड़े होकर उस शॉट में तब्दील कर। देखिए आप खड़े होकर ये शॉट नहीं मार सकते क्योंकि गति इनके पास अच्छी है, और जब आप पैर बढ़ाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपके पास वो मौके रहेंगे बल्ले पर लगाने के। बातचीत हो चुकी है, 5 गेंदे डाल चुके हैं। हालात थे पहले 3 ओवर में लगभग 30, पहले 2 ओवर में, और उसके बाद 18 गेंदों पर 28। अब चाहिए यहां से 26 रन मैदान पर।
और इस बार हवा में खेला, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद और आइन मौके पर और एक विकेट निकला, प्रेशर बड़ा मैदान पर और विकेट के साथ ही इस ओवर में क्या खूबसूरत काम मैदान पर, एक ओवर 2 रन और 2 विकेट। शशांक ने कर ली टीम में वापसी, 12 गेंदे जिससे पीछे 26 रन की आवश्यकता ब्राह्मण बागायत टीम को इस मैदान पर। नॉस्टैक एंड पर स्ट्राइक एंड का खिलाड़ी अभी तक जो कि इस समय पर अगर बात मंगेश की बताई जाए तो 6 गेंदे नॉस्टैक एंड पर सब कुछ देखा इसने भाई। 6 गेंदों का तमाशा हो चुका है मैदान पर, 6 गेंदों में मंगेश ने वहां पर बहुत कुछ देखा, 2 रन देखे, 2 विकेट देखे और अब मंगेश को पता हो चुका है अंतिम 12 गेंदों पर 16 मैदान पर जो मैच आसान लग रहा था वही मैच शशांक ने मुश्किल में डाल दिया और युवा गेंदबाज मैदान पर। और आते ही बड़े शॉट के लिए जाने का प्रयास किया, मिड विकेट पर पहला रन निकला और 1 रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ। नहीं, कॉल अच्छा है, शायद डेंजर लाइन पर मंगेश खुद है वहां से, शायद गेंद लगती स्टंप पर तो मामला 19-20 का। 2 रन बनाए गए, अंतिम 11 गेंदे 24 रन मैदान पर जिससे पीछे और नया गेंदबाज जो कि सुक्त अरफात हुल्सेकर जो कि सुक्त पहले मैच में क्या क्रुशियल बॉलिंग की, लगभग 4 ही रन खर्च किए थे शायद मेरे अंदर से, कोई सफलता नहीं थी अल्फाज को, लेकिन अल्फाज आज परीक्षा बहुत कड़ गई है कि समय है मैदान पर 11 गेंदों का। ओ हो उड़ाया गेंद को सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। अल्ताफ अरफात जो कि मैदान पर थोड़ा सा महंगा, 2 गेंदों पर 8 रन खर्च हो चुके हैं, अभी भी 4 गेंदे इस ओवर में बचे जो कि अरफात की शायद कहीं ना कहीं मैं कहूंगा वापसी के मौके अगर है तो विकेट लेने पड़ेंगे, लेकिन दूसरे ओर से जो मंगेश बल्लेबाजी कर रहा है, सेट है खिलाड़ी, उस सेट खिलाड़ी को मैच पूरा समाप्त करके वापस जाना पड़ेगा, इस सोच के साथ मंगेश मैदान पर स्ट्राइक पर डटा और अरफात इस मैदान पर इस ओवर की अभी भी 4 गेंदे बचे मैदान पर, मतलब 10 गेंदे और 18 रन जिससे पीछे। लंबा रन, बिल्कुल अच्छा मुकाबला मैदान पर, शॉर्ट गेंद, पटकी गेंद कंधे का इस्तेमाल वहां पर किया गया, गेंद निकली बिल्कुल उछाल के साथ विकेट कीपर के हाथ में। अनुभव की कमी है, लेकिन मैं कहूंगा अनुभव की कमी जरूर है लेकिन सीखना बहुत जरूरी, और ये देखिए ये सीखा है उन्होंने, कदम बढ़े, अपना कंधे का बिल्कुल इस्तेमाल किया, वहां पर गेंद को पीछे रखा, एक गेंद डॉट निकली और 9 गेंदे और 18 रन जिससे पीछे मैदान पर। ओ शायद आवाज आवाज आई थी वहां से, और विकेट कीपर की शारीरिक भाषा ये भी और बल्लेबाज की सबसे बड़ी थी, क्योंकि बल्लेबाज को पता था बल्ले पर गेंद लगकर विकेट कीपर तक जा चुके, कैच ड्रॉप हुआ, 8 गेंदे, अंतिम अगर बात बताई जाए पहली 2 गेंदों की कहानी मात्र 8 रन की, अंतिम 2 गेंदों में कोई रन नहीं खर्च हुआ, मतलब 8 गेंदे और 18 रन जिससे पीछे मैच चल रहा है। ब्राह्मण बागायत टीम बैटिंग कर रही, चेसिंग कर रही है मैदान पर और बॉलिंग कर रही तेजस स्पोर्ट आनंदवाड़ी टीम मैदान पर इस समय पर अरफात के रूप में। शॉर्ट गेंद को खेला गया, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, दर्शक बनेगा खिलाड़ी, क्या खूबसूरत टाइमिंग मैदान में, गेंद निकली सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। सात गेंदों पर 14 रन मैदान पर, अभी तक 12 रन खर्च के इस मैदान पर इस वक्त अरफात ने 5 गेंदें डाल चुके, 2 उसमें से डॉट डाली मैदान पर।
7 गेंदों पर 14 मुकाबला ऑन है। ये सेट खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर आड़े बल्ले से मिड विकेट और गैप में गेंद, और ये गैप में जा रही है। इसका मतलब 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट निकले चौवे, और उसी के साथ माहौल बिल्कुल बदला। अंतिम 6 गेंदों का खेल, मैच में बचा हुआ 10 रन जीत से पीछे इस मुकाबले में। एंड पर जो नया खिलाड़ी पहुंच चुका सचिन, जिन्होंने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। अब ये मैच बहुत कड़क है। 6 गेंदे दूसरा मैदान पर, आखिरी क्षण मुकाबले का 6 गेंदे कौन डालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। अरफात जिन्होंने खर्च किए 16 रन मैदान पर, 2 गेंदे डॉट जरूर डाली मैदान में, लेकिन अंतिम 6 गेंदे जिससे पीछे 10 रन का सवाल मैदान पर। सचिन जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा, गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। शशांक के हाथ में पहला स्पेल बहुत अच्छा डाला शशांक ने। ओ आते ही प्रहार किया, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर गेंद, 1 बाउंड सीमा रेखा पर। गेंद को रोका तो जरूर गया, लेकिन रोक नहीं सकते वहां पर। दूसरा रन बनता हुआ, कॉल अच्छा, शायद प्रेशर है ये तीसरे बॉल का, और तीसरे के कॉल होते हुए रन आउट का मौका, और आउट मैदान पर। 2 ही रन वहां पर बनेंगे। एफर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी युवा खिलाड़ी की, बहुत सुंदर फील्डिंग, 2 रन अपने टीम के लिए बचा लिए, लेकिन अंतिम खेल 5 गेंदों का, जिससे पीछे मात्र 8 रन की जरूरत, जिससे पीछे इस मुकाबले में। अविनाश चौकी नया खिलाड़ी पहुंच चुका है, डीजे। जो कि मैदान पर बनाने के लिए, लेकिन टीम को चाहिए मात्र 8 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला है ये सामने से। और इस बार कवर बाउंड्री पर, क्या टाइमिंग है ये, खूबसूरत कवर का खिलाड़ी सिर्फ बनेगा दर्शक। क्या टाइमिंग वहां पर, शॉट से खेला गया वैसे लगा मैदान पर। ये मुकाबला मंगेश ने बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया। अंतिम 4 गेंदों का खेल, मैच में बचा हुआ 4 रन, जिससे पीछे मंगेश पहुंचा अपने निजी 44 पर। टीम का स्कोर पहुंचा इस समय पर जो कि 54 रन पर। क्या कड़क मुकाबला, बिल्कुल दावेदारी का खेल मैदान पर। लेफ्ट हैंडर मंगेश ने काम कर दिया पहले मैच में, भले वो 0 पर हो, लेकिन इस मैच में हीरो मैदान पर बन गया। ओ कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, अपने 50 रन पूरे कर रहे, इसी के साथ मैच किया MS धोनी स्टाइल में समाप्त। बल्ला दिखाई इस मंगेश, क्योंकि 50 रनों की एक लाजवाब बैटिंग। एक बार तो तालियां बजाई इस बैटिंग के लिए, बहुत क्रूशियल बैटिंग मैदान पर।